पर ये महिलाओं के ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार है। महिलाएं सादा जीवन जिएंगी, उच्च विचार रखेंगी तो भाई लोग भी उसी के अनुसार करेंगे। अब महिलाएं तो क्या है, फरमाइश करती हैं, आज सोना चाहिए, आज बढ़िया साड़ी चाहिए, आज उसके फला जेवर आया है, वो बड़ा हार है ना जो उसके तो वो बेन जी है बगल वाली, उनके तो बड़ा स्पेशल हार है, ऐसा ये हार हमारे होना चाहिए। तो उस आदमी को भी बेचारे को क्या करना पड़ता है, घन चक्कर बनना पड़ता है, उसको भी दौड़ लगाती रहनी पड़ती। और इतनी दौड़ लगाती रहनी पड़ती है। अखंड ज्योति में गुरुदेव ने दिया है, आप पढ़ना इस माह की में, गुरुजी ने दिया है कि यहाँ का उदाहरण दिया है साइबेरिया, मास्को, ये जो रूस है ना, रूस में साइबेरिया जो स्थान है, वहाँ का गुरुजी ने उदाहरण दिया है। वो उदाहरण देते हुए गुरुजी ने लिखा है कि आदमी, मतलब वहाँ जो प्रधान था ना साइबेरिया में, उसने निश्चय कर रखा था कि बाहर का कोई भी आदमी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए तो वहाँ जमीन फ्री दे देते थे कि भाई जो भी आदमी वहाँ पर नियम था, उस नियम का पालन करने वाले को भले वो 2 बीघा जमीन घेरे, 4 बेजे, 1 मील 2 मील जितनी भी चाहे उतनी मिल जाती थी। तो उस प्रधान ने ऐसा नियम बना रखा था वहाँ पर। एक आदमी ने सोचा कि यार फोकट में इतनी सारी जमीन मिल जाएगी तो मैं तो माला माल हो जाऊँ। तो फिर उसने क्या करा, अपना गांव छोड़ करके चला गया और जाकर के प्रधान जी से कहा, उनने कहा साहब आप क्या रहने के लिए आए? अच्छा तो तू भी आ गया यहाँ पे? प्रधान जी बहुत हंसे। उनने कहा, तो उसने भाई कि आप क्यों हंस रहे हो? उनने कहा नहीं, वो तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा, हम यहाँ जमीन तो फ्री देते हैं, आप यहाँ रहने के लिए आए हो, पर ये शर्त है कि जैसे आप यहाँ से रवाना हो रहे हो ना, तो शाम पड़ते पड़ते इस लाइन को क्रॉस कर जाना। यहाँ पर हम आपको दिन भर की छूट देते हैं, आप दिन भर में जहाँ जहाँ भी आप निशान लगा दोगे वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो ऐसे करके वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा यार फोकट में इतनी जगह मिल जाएगी। वो खाना वाना लाया था घर का, और घरवाली ने रोटी पानी की व्यवस्था बना दी थी, उसको तो धरा उसने एक तरफ। उनने सोचा एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आज दौड़ लगाने का ही काम है। तो बस वो दौड़ लगाना उसने शुरू करा वहाँ से। अब दौड़ लगा रहा था तो भूख उसको सताने लगी और प्यास सताने लगी। 2-3 बज गई और वो दौड़ता ही जा रहा था। उसने सोचा कि 7-8 मील जगह कवर कर दी, और इस तरह से वो मन में, उसमें खुशी तो थी कि मैंने 7-8 किलोमीटर जमीन, लेकिन जब उसने देखा ना कि ये सूर्य तो ढलने ही जा रहा है, सूर्य तो थोड़ा सा रह गया, मैं वापस इस जगह को कवर भी करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो वहां से उसने उल्टा भागना शुरू करा कि उस लाइन को पार करना, नहीं तो उन्होंने प्रधान की शर्त थी फिर यहाँ गुलाम बन करके ही रहना पड़ेगा इस गाँव में, और सबकी सेवा करनी पड़ेगी, यहाँ की गाँव की सफाई करनी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि चलो अब दौड़ लगाओ। अब इधर से थक गए हो, अब उधर से कैसे दौड़ लगाए, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी। और फिर भी वो आते आते भूखा अलग था, प्यासा अलग था। साइबेरिया वैसे ठंड का क्षेत्र था। आगे जाते जाते तो उसका है ना 2-3 किलोमीटर ही दूर रह गया वो स्थान जहाँ उसको छूना था, और उसके पहले ही है ना जो बस वो बेहोश होके पड़ गया। वहाँ पे प्रधान खड़ा था, वो हंसता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा देखा ना, ये है चमत्कार है, इस गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, ये सब गुलामी है, और ये तेरी तरह बेवकूफ़ बन करके यहाँ पर आए थे। और लेकिन दौड़ का एंड ही नहीं। अगर तू चाहता तो 12 बजे तक इधर से दौड़ लगा लेता और 12 बजे के बाद उधर से दौड़ लगाता तो लक्ष्य पूरा हो जाता। लेकिन आदमी का लोभ लालच उसको चैन नहीं लेने देता। एक गांव छोड़ दो, क्या पता दूसरे गांव में फोकट में मिल जाए, तीसरे गांव में ज़्यादा पैसा मिल जाए, चौथे में मिल जाए। दिन भर जीवन भर दौड़ लगाता है पैसे के लिए, और इस तरह से मंजिल भी पर भी नहीं पहुंच पाता। इस तरह उसका दम निकल जाता है और वो अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही चला जाता है, परमात्मा को प्राप्त किए बिना ही चला जाता है। अगर वो चाहता तो जितनी भी जमीन मिलती तो उसके बल पे भी जो कमाई होती उससे वो पुण्य कर सकता था, परमार्थ कर सकता था, बच्चों को ज्ञानवान बना सकता था, संस्कारवान बना सकता था। लेकिन सब कुछ भूल करके कि बस मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आज दुनिया के हर आदमी की यही दशा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसको कोई संतोष नहीं है। बैंक में लाख जमा हो, करोड़ जमा हो, पर वो चाहता है कि इससे और ज़्यादा हो, और भले खुद का दम निकल जाए, कुछ न तो पुण्य कर पाता, न परमार्थ कर पाता, न बच्चों को संस्कारवान बना पाता, और इस तरह से उसका पूरा जीवन चला जाता है। ऐसे भी अखंड ज्योति की बात ही आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि हमारा जीवन भी इस लोभ में, लालच में, तृष्णा में ही उलझ करके रह जाए, और इस तरह से हम दुनिया में जो लक्ष्य प्राप्त करना है परमात्मा, उसको प्राप्त करने से कहीं वो छूट नहीं जाए। हम लोगों को लगातार अभ्यास करना चाहिए, और इस दुनिया में विजेता वही है जिसका कबीरदास जी ने कहा है, चाह मिटी चिंता गई। जिसको ज्यादा भूख नहीं है ना, उसकी चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह।